दोस्तों, आज हम उस पखवाड़े की बात करने जा रहे हैं जब समय की झिल्ली पतली पड़ जाती है, जब स्मृति और वर्तमान के बीच का पर्दा उठता है और हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारे घर द्वार तक आते हैं। ये कोई मात्र कर्मकांड नहीं, ये वंश चेतना का आह्वान है। विश्वास है कि अगर इस समय को समझ लिया जाए तो काल के दोनों छोर, अतीत और भविष्य, आपके वर्तमान को आशीर्वाद देते हैं। यही है पितृपक्ष, वो कालखंड जब मौन बोलता है, स्मृति जल बनकर बहती है और कृतज्ञता कर्म बन जाती है। कहते हैं यदि एक खिड़की ऐसी है जिसमें पूर्वज सबसे निकट आते हैं तो वो यही पखवाड़ा है। इस दौरान घरों में कौवे आते हैं, सपनों में दूर गए चेहरे दिखते हैं, मन अचानक विनम्र हो उठता है, मानो कोई अदृश्य उपस्थिति कह रही हो कि हम यही हैं, याद करो। क्या ये केवल भावुकता है? ये वास्तव में कोई सूक्ष्म सेतु खुलता है। जो भी हो, पितृपक्ष वो समय है जब हम अपने ऋणों, विशेषकर पितृऋण का स्मरण करते हैं और श्राद्ध, तर्पण और दान के माध्यम से उसे संतुलित करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि पितृपक्ष केवल उदासी का मौसम है तो ठहरिए, ये तो बस ट्रेलर है। असली अर्थ, असली ऊष्मा और असली दर्शन अभी शेष हैं। सनातन संस्कृति से जुड़े इस श्रवण यात्रा को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम पितृदेवाय नमः, ताकि हम सब इस स्मरण दीप को मिलकर प्रज्वलित करें। अब चलिए पितृपक्ष के रहस्य, रीति और दर्शन में प्रवेश करते हैं। पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष चंद्र मास के कृष्ण पक्ष की वह श्रृंखला है, आमतौर पर भाद्रपद आश्विन के कृष्ण पक्ष में, जो लगभग 15-16 तिथियों तक चलती है। परंपरा है कि इन दिनों में प्रत्येक तिथि उस पूर्वज के श्राद्ध के लिए मानी जाती है जिसकी मृत्यु उसी तिथि, लूनर डे को हुई हो। जो लोग तिथि न जानते हों, वे अंतिम अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या या महालय को सभी पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में गणना में सूक्ष्म भेद हो सकते हैं, पर भाव एक ही रहता है, ये पखवाड़ा पितरों का है। ये समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? शास्त्रीय संकेत, धर्मसूत्र, स्मृतियां और पुराण बताते हैं कि दक्षिणायन यानी सूर्य का दक्षिणायन मार्ग पितरों का मार्ग है। पितृयाण माना गया कि इस काल बिंदु पर पितरलोक से सूक्ष्म संपर्क सहज हो जाता है। ऋण का स्मरण, सनातन परंपरा मानव को 3 ऋणों का स्मरण कराती है: देवऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। पितृपक्ष वो अवसर है जब हम पितृऋण को कृतज्ञता और सेवा में रूपांतरित करते हैं। करुणा और समन्वय, ये समय परिवारों को बैठकर याद करने, क्षमा मांगने देने, विस्मरण को स्मरण में बदलने और टूटे सूत्रों को जोड़ने का अवसर देता है। ये केवल पितरों के लिए नहीं, हमारे लिए भी शांति का मार्ग खोलता है। इस समय क्या होता है? मान्यताएं और अनुभव। कहा जाता है कि इन दोनों पितरों को धरती पर अपने वंशजों तक आने का अवसर मिलता है। वे भोजन के सूक्ष्म अंश, तर्पण का जल और भाव का तेज ग्रहण करते हैं। कौवा, जो यम का दूत माना गया है, अक्सर घरों के आसपास दिखाई देता है। पिंड का अंश, भोजन का कण, जल का तिल तर्पण, ये सब प्रतीक हैं कि हमने याद किया। कौवा भोजन स्वीकार कर ले तो इसे शुभ माना जाता है। सपनों में दिवंगतों का दिखना, पुराने गीत याद आना, मन का नम्र हो जाना, ऐसे अनेक अनुभव लोग साझा करते हैं। ये केवल मनोविज्ञान नहीं तो और क्या है? शायद दोनों, मन भी और मन के पार भी। पितृपक्ष की कहानियां जो अर्थ जगाती हैं। कर्ण की कथा, महाभारत के वीर कर्ण को पितरलोक में स्वर्ण और रत्न मिले पर अन्न नहीं। उन्होंने पूछा, भोजन क्यों नहीं? उत्तर मिला कि जीवन भर तुमने सोना दिया पर अन्न कभी नहीं। तब कर्ण को 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का अवसर मिला ताकि वो अन्न दाना कर सके। कहते हैं यही 15 दिन पितृपक्ष कहलाए। संदेश स्पष्ट है कि दान का सर्वोपरि रूप है अन्नदान और स्मृति का सर्वोपरि रूप है कृतज्ञता। एक अन्य परंपरा कहती है कि आर्यमन और पितरदेवों की प्रेरणा से ये समय तय हुआ ताकि स्मृति अनुष्ठान बन सके, भाव कर्म में बदले और कर्म ऊर्जा में। श्राद्ध और तर्पण, क्या, कैसे, क्यों? श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म, उसका हृदय है भावना, विधि उसका स्वरूप है। सामान्य रूपरेखा, परंपराओं में भेद हो सकते हैं। संकल्प और आसन, दक्षिणाभिमुख होकर कुशा या दर्भ की अंगूठी धारण करना, पितृदेवों, ऋषियों और देवताओं का आवाहन। तर्पण, तिल यानी काले तिल, जल, दूध या दूध जल के मिश्रण से अंजलि देकर जल तर्पण। ओम पितृभ्यः स्वधा, स्मरण और आवाहन। पिंडदान, उबले चावल या लड्डू या खीर से बने पिंड कुशा पर स्थापित भावपूर्वक अर्पण।
पिंड और अन्न का दान, गौ, कौवा, कुत्ता, चींटी, जीवों में अंशदान, ब्राह्मण, विद्वान, वृद्ध, अतिथि को भोजन, क्योंकि परंपरा मानती है कि जीवों में ही देव उपस्थिति है। सत्संग या पारायण, गीता, गरुड़ पुराण, विष्णु सहस्त्रनाम, रामायण या देवी महात्म्य का पाठ स्थान परंपरा के अनुसार। ब्रह्मभोज या दान, अन्न, वस्त्र, तिल, स्वर्ण, यथाशक्ति और विशेषकर अन्न सेवा। ध्यान रखी जाने वाली बातें, परंपरागत मान्यताएं, सादगी और सात्विकता, मांस मदिरा से परहेज, प्याज लहसुन न बनाना, कई परंपराओं में अहिंसा और संयम, नए उत्सव या शुभ कार्य टालना, विवाह, गृह प्रवेश, बड़े उत्सव अक्सर टाले जाते हैं क्योंकि यह समय स्मरण और मौन का है। समय, श्राद्ध आमतौर पर मध्याह्न या अपराह्न किया जाता है जब पितृकाल माना जाता है। स्थानीय परंपरा महत्वपूर्ण है। शुद्धता, नियम, सरल, स्वच्छ, विनम्र जीवनचर्या, क्रोध, कटुवचन, दिखावा, इनसे दूरी। विशेष तिथियां और अर्थ, घट स्थापना से पहले की अमावस्या, महालय। बंगाल और पूर्वी भारत में महालय से देवी पक्ष आरंभ होता है, पर उससे पहले पितरों का आवाहन और तर्पण किया जाता है। चौथ भरनी, मध्याष्टमी, माघ श्राद्ध, क्षेत्रानुसार विशेष नाम या रीतियां हैं। जिनको तिथि याद नहीं, सर्वपितृ अमावस्या को सामूहिक स्मरण करते हैं। कौन कर सकता है श्राद्ध? परंपरागत मान्यता में कर्ता प्रायः ज्येष्ठ पुत्र माना गया, पर मूल तत्व भाव। आज अनेक परंपराएं पुत्री, पत्नी, भाई, भतीजा, नाती जो भी श्रद्धा से संकल्प ले उसे कर्ता मानती हैं। आवश्यक हो तो विद्वान पुरोहित का मार्गदर्शन लें, पर यदि दूर हैं तो भी साधारण तर्पण, अन्नदान और मौन स्मरण से कार्य सिद्ध माना जाता है। भावे ही विधिर नास्ति। यदि आप दूर हैं तो क्या करें? घर पर ही एक स्वच्छ स्थान पर दिया जलाएं, पितरों की स्मृति में जल अर्पण करें, काले तिल के साथ तर्पण दें। निकट की नदी, तालाब, समुद्र किनारे जाकर अंजलि तर्पण करें। किसी भूखे को भोजन, पक्षियों के लिए दाना, गऊ, कुत्ते, कौवे के लिए अन्न, ये सब जीव यज्ञ हैं, श्राद्ध का ही विस्तार है। अपने परिवार के बुजुर्गों से बैठकर कथाएं सुने, ये भी श्राद्ध है, क्योंकि स्मृति ही तो संचित पुण्य है। क्या पितृदोष इसी समय शांत होता है? ज्योतिष परंपरा कहती है कि पितृदोष, वंशगत बाधाएं, बार बार की रुकावटें श्राद्ध, तर्पण, सेवा और सत्कर्म से शांत होती हैं। ये कोई डर नहीं, ये आह्वान है कि हम स्मृति, सेवा और आशीर्वाद को जीवन का हिस्सा बनाएं। फल प्राप्ति ईश्वराधीन है, हमारा कर्तव्य कर्म और कृतज्ञता। पितृपक्ष का गूढ़ दर्शन। हम कौन हैं? हम केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, एक सतत धारा है। जो हम हैं वो हमसे पहले वालों के स्वप्न, परिश्रम, संस्कार और त्रुटियों का प्रतिफल है। पितृपक्ष हमें मैं से हम तक ले जाता है। कृतज्ञता का विज्ञान। जब हम धन्यवाद को कर्म बनाते हैं, भोजन, दान, स्मरण, तो अहम का बोझ हल्का होता है, मन में शांति उतरती है। ये मनोविज्ञान भी है, अध्यात्म भी। मृत्यु का आलोक। पितृपक्ष मृत्यु पर शोक नहीं, मृत्यु के माध्यम से जीवन की गरिमा का उत्सव है। ये याद दिलाता है कि हमारा समय सीमित है, इसलिए प्रेम, सेवा और सत्य को टालना नहीं। स्मृति से मुक्ति। हर परिवार में अनकही पीड़ाएं होती हैं, श्राद्ध उन पीड़ाओं पर प्रकाश डालता है, कहता है मैं तुम्हें देखता हूं, स्वीकारता हूं और प्रेम के साथ छोड़ता हूं। ये बहुत बड़ा उपचार है। क्या होता है जब हम श्राद्ध करते हैं? अन्न का एक कौर किसी की भूख मिटाता है, पर उससे बड़ा चमत्कार ये होता है कि भीतर कृतज्ञता जन्म लेती है। वही कृतज्ञता संबंधों को सींचती है, घरों में शांति लाती है। तर्पण का एक अंजलि जल किसी प्यासे को नहीं, हमारी स्मृति को तृप्त करता है। स्मरण होता है हम अकेले नहीं हैं। पितृआशीष का अर्थ केवल कोई चमत्कार नहीं, अक्सर वह विवेक बनकर आता है, निर्णयों की स्पष्टता बनकर, बच्चों की मुस्कान और बुजुर्गों के आंसू पोंछने की शक्ति बनकर आता है। कुछ सामान्य प्रश्न संक्षेप में। तिथि नहीं पता? सर्व पितृ अमावस्या को संकल्प लेकर सामूहिक श्राद्ध करें। नाम या गोत्र ज्ञात नहीं? सर्वेभ्य पितृभ्य, सभी पितरों को समर्पित करें। विधि नहीं आती? सरल रखें। दीप, तर्पण, अन्न सेवा, भाव सर्वोपरि। क्या मातृकुल के पितरों का भी स्मरण? अवश्य।
पितामह, प्रपितामह, मातामह, प्रमातामह सबका स्मरण करें, क्योंकि वंश दोनों धाराओं से बहता है। क्या स्त्रियां कर सकती हैं? अनेक परंपराएं हाँ कहती हैं, विशेषकर अनुपस्थिति में या संकल्प लेकर। स्मरण और सेवा पर किसी का स्वामित्व नहीं। और अंत में पितरों का आह्वान। आइए आज एक क्षण के लिए शांत हों, आंखें बंद करें। जिनका स्वर अब नहीं सुनाई देता, उनके चेहरे याद करें। जिन्होंने डांटा, जिन्होंने दुलार दिया, जिन्होंने रास्ता दिखाया, उन सब के लिए एक अंजलि जल अर्पित करें। कहें, जो कुछ हूं तुम्हारे कारण हूं। तुम जहां भी हो शांत रहो। तुम्हारा आश्रय मेरे कर्मों में है, मेरी करुणा में है, मेरे अन्नदान में है। पितृपक्ष केवल एक पखवाड़ा नहीं, ये चेतना का सेतु है, अतीत और भविष्य का मिलन बिंदु। ये हमें बताता है कि हम अकेले नहीं, हम एक विरासत हैं, और वो विरासत तभी पूर्ण होती है जब हम उसे श्रद्धा में बदल दें, और श्रद्धा को सेवा में। यदि इस यात्रा ने आपके भीतर कोई कंपन जगाया हो, तो कमेंट में लिखिए ओम पितृदेवाय नमः और साझा कीजिए आप पितृपक्ष में क्या करते हैं, किस तरह स्मरण को कर्म बनाते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली कड़ी में हम बात करेंगे श्राद्ध के सूक्ष्म रहस्यों की। भाव, मंत्र और मौन, जहां शब्द समाप्त होते हैं और आशीर्वाद बोल उठता है। प्रणाम।